हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास हमारा फर्स्ट ईयर पे रहेगा। फर्स्ट ईयर में आज हम बात करेंगे कोर्स 6 में। कोर्स 6 में बहुत सारी थेरेपीज की बात की गई है और आज हम करने वाले यूनिट 3.2 पर। यूनिट 3.2 में बहुत सारी थेरेपीज बताई है, ठीक है। यानी कि बिहेवियर मैनेजमेंट की बात की गई है, क्लासरूम मैनेजमेंट की बात की गई है। तो किस तरीके से हम अपना बिहेवियर मैनेजमेंट कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें, हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हो गए, ऑटिज्म बच्चे हो गए, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे हो गए, तो कहीं ना कहीं इनमें क्या है, प्रॉब्लम बिहेवियर पाया जाता है। तो इन सभी बच्चों को मैनेज करने के लिए, ठीक है, इनके व्यवहार को यानी कि व्यवहार प्रबंधन करने के लिए, अच्छे से व्यवस्थित रखने के लिए किस तरीके से हम इनके व्यवहार का प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम व्यवहार का प्रबंधन करते हैं, वैसे ही हम संज्ञानात्मक व्यवहार का भी प्रबंधन कर सकते हैं। किसके माध्यम से? थेरेपी की बात हुई है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा या थेरेपी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए सीबीटी है क्या। अब सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर यहाँ पर बात की गई है। जब कॉग्निटिव की बात हो जाती है, संज्ञान आ जाता है, यानी कि बुद्धि से संबंधित, सोचना, समझना, हंसना, खुशी होना, महसूस करना, ठीक है, तर्क करना, ये सब कहाँ से है? मस्तिष्क का काम करता है हमारा, ठीक है, संज्ञान का काम है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में जब समस्या आ जाती है, यानी कि सोचने में समस्या, समझने में समस्या, ठीक है, उससे संबंधित जितने भी कौशल हैं, ठीक है ना, हंसना, रोना, ठीक है, समझना, सामाजिक व्यवहार करना, ठीक है, सामाजिक रूप से कौशल करना, ठीक है, इन सभी को कैसे ठीक किया जा सकता है, ठीक है। और इन सब से रिलेटेड होता है सबसे ज़्यादा संप्रेषण, यानी कि भाषा कौशल, किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि व्यवहार, संज्ञान के साथ साथ व्यवहार में भी प्रबंधन लाना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं? सीबीटी के माध्यम से हम ये कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या है? देखिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक मनोचिकित्सा का रूप है। यानी कि मनोचिकित्सा का रूप इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति के मन से, ठीक है, जिसमें क्या होगा, व्यक्ति के मन की चिकित्सा की जाएगी। किस तरीके से उसको रहना चाहिए, उसको अपने व्यवस्थित वातावरण में किस तरीके से रहना है, किस तरीके का व्यवहार करना है, कहाँ पर हंसना है, कहाँ रोना है, कहाँ पर उसको चिंतन करना है, कहाँ तर्क करना है, किस तरीके से बातचीत करनी है, किस तरीके से उसे सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो इसलिए मनोचिकित्सा का रूप है, जिसका उद्देश्य विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों, मुख्य रूप से अवसाद, चिंता, विकारों के लक्षणों को कम करना है। वो कह रहे हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है, यह 2 नंबर में प्रश्न आपको आ जाए, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। तो सीबीटी एक मनोचिकित्सा का रूप है, जिसका उद्देश्य विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों को, जैसे मुख्य रूप से अवसाद, चिंता, विकारों को कम करना है, ठीक है। अवसाद, चिंता, विकारों को, अवसाद का मतलब आप समझते हैं, खुश होना, दुखी होना, ठीक है। अवसाद किसी चीज में, मतलब डिप्रेशन जिसे बोलते हैं ना, वो चीज आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज्यादा चिंतन, गहन चिंतन में रहना, ठीक है, उसको कम करना, ठीक है। कह रहे सीबीटी भावनात्मक विनियमन में सुधार करने और व्यक्तिगत मुकाबला रणनीतियों को विकसित करने के लिए संज्ञानात्मक विकृतियां, यानी कि विकृतियां क्यों कहा गया है, जो बहुत सारे माइंड से रिलेटेड डिफॉर्मिटी होती हैं, जैसे विचार करना, थिंकिंग करना, विश्वास करना, किसी पे बिलीव करना, कोई एक एटीट्यूड बनाना, अपना दृष्टिकोण किसी व्यक्ति के प्रति बनाना। सभी जानते हैं दोस्तों, हमारे ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा अनफेयर रहते हैं, वो किसी पे भरोसा नहीं करते, बहुत जल्दी डर जाते हैं, किसी चीज को सुनने से डरते हैं, देखने से डरते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा भयभीत रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है वो क्या है, एक अच्छी थिंकिंग करें, किसी पे विश्वास करें, एक अच्छा दृष्टिकोण बनाएं, ठीक है। और कह रहे उनके संबंधित व्यवहारों को चुनौती देने और बदलने पर केंद्रित है। किस पर? उसको बदलने पर, यानी कि इन सभी व्यवहारों से संबंधित व्यवहारों को चुनौती देने और बदलने पर केंद्रित है सीबीटी। मतलब वो इन बच्चों के लिए क्या करेगा कि उनके जो विचार हैं, विश्वास है, दृष्टिकोण जो उनके बने हुए हैं, समस्याग्रस्त बने हुए हैं, ये समस्यात्मक कौशल है उनके अंदर, डरना, भय होना, बिना वजह रोना, बिना वजह चीखना, इन सब को क्या करेगा, बदलने पर केंद्रित है सीबीटी, ठीक है।
कह रहे हैं सीबीटी एक बातचीत थेरेपी है, यानी कि अगर हम बात करें बातचीत थेरेपी किस तरह क्यों कहा गया है, इसमें क्या होगा, एक अच्छा संप्रेषण होगा, ठीक है। जो सीबीटी थेरेपी देगा और जो थेरेपी लेगा, दो लोगों के बीच एक अंतःक्रिया होगी, ठीक है, जो आपके सोचने और व्यवहार करने के तरीके को क्या कह रहे हैं, बदलकर आपकी समस्याओं का प्रबंधन करने में मदद करता है। एक बातचीत के माध्यम से सीबीटी वहां पर यूज होगा और वो क्या करेगा, एक सोचने और व्यवहार करने के तरीके को बदलकर आपकी समस्याओं को कम करेगा और उसको बदलने में या प्रबंधन करने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। अब सीबीटी के कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, सीबीटी किसने दिया या सीबीटी के जनक कौन है, सीबीटी क्या है, किसने बनाया सीबीटी को, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को किसने बनाया। तो सीबीटी जो है, सीबीटी के जो जनक हम कह सकते हैं, जिन्होंने बनाया है इसको, एरन वेग ने बनाया है, ठीक है। सीबीटी में संज्ञानात्मक थेरेपी के विकास के साथ साथ संबंधित, यानी कि एरन वेग ने इसको बनाया है, इनको जनक माना जाता है। किसको, एरन वेग को सीबीटी का जनक माना जाता है। एक नंबर में क्वेश्चन आपको आएगा, सीबीटी किसके द्वारा बनाया गया है। जैसे लुइस ब्रेल ने क्या बनाई है, ब्रेल लिपि बनाई है, उसमें क्वेश्चन आता है कि ब्रेल लिपि किसके द्वारा बनाई गई है, उसको जनक कौन है, तो लुइस ब्रेल ने। ऐसी सीबीटी किसने बनाया है, तो आपको पता होना चाहिए, एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, एरन वेग ने इसको बनाया है, ठीक है, या उसका जनक माना जाता है। सीबीटी की उत्पत्ति व्यवहार थेरेपी, यानी कि वो बता रहे हैं इसकी हिस्ट्री की, सीबीटी की उत्पत्ति जो है व्यवहार थेरेपी से 20वीं सदी की शुरुआत में उनके विकास से जुड़ी है और कह रहे हैं 1960 में संज्ञानात्मक थेरेपी के विकास के साथ संबंधित है और इनका एक क्या किया गया था, संकलन किया गया था ताकि दोनों को जोड़ा जाए। जहां पर अगर हम किसी व्यवहार के साथ अगर हम थेरेपी दे रहे हैं, कोई चिकित्सा दे रहे हैं, व्यवहार में प्रबंधन चाह रहे हैं, उससे पहले हमें संज्ञान में प्रबंधन लाना पड़ेगा, उसकी तर्क शक्ति, सोचने की शक्ति, विचारने की शक्ति। इसलिए संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक दोनों को मिलाकर सीबीटी बनाया गया है, ठीक है। सीबीटी के क्या है, मुख्य 4 स्टेजेस है, ठीक है, स्टेज ऑफ सीबीटी। तो कह रहे हैं सीबीटी के मुख्य 4 चरण हैं। पहला है महत्वपूर्ण व्यवहारों की पहचान करना, यानी कि जो इम्पोर्टेंट है उसके व्यवहार उनको आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा कह रहे हैं निर्धारित करें और आलोचनात्मक व्यवहार को अतिशीलता है या कमी है। वो कह रहे हैं हमें कुछ ऐसे गोल्स, मतलब उसके व्यवहारों को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो क्या है, बहुत ज्यादा, अगर अतिशीलता मतलब उन पे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटीज है या नहीं है, बहुत ज्यादा हाइपर प्रॉब्लम्स है उनमें नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा समस्यात्मक व्यवहार है या नहीं है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तीसरा कह रहे हैं आवृत्ति, अवधि या तीव्रता के लिए महत्वपूर्ण व्यवहारों का मूल्यांकन करें। वो कह रहे हैं आवृत्ति का मतलब हो रहा है कि किसी वातावरण में कितनी बार हो रहा है, कोई भी समस्यात्मक व्यवहार कितनी बार व्यक्ति बच्चा दर्शा रहा है उसको। अवधि का मतलब है कितने समय के लिए हो रहा है, जैसे 4 बार हो रहा है, 1 मिनट के लिए हो रहा है, 2 मिनट के हो रहा है, 3 मिनट, टाइमिंग बोल रहा है कि अवधि। तीव्रता का मतलब हो गया क्या स्पीड है उसकी, ठीक है, कि बहुत ज्यादा, बहुत कम या मीडियम, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं आवृत्ति, अवधि या तीव्रता के लिए महत्वपूर्ण व्यवहारों का इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, और वो क्या करेंगे ताकि हमें क्या है, बेसलाइन उसकी पता चले, आधार रेखा प्राप्त कर सके हम उसको, ठीक। नेक्स्ट कह रहे हैं यदि अधिकता हो, यानी कि अगर ज्यादा हो तो व्यवहार की आवृत्ति या अवधि, तीव्रता को कम करने का प्रयास करें, और अगर कम है तो उसको बढ़ाने का प्रयास करें। ये 4 चरण इसमें दिए हुए हैं किसके, सीबीटी के, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं कौन से एरियाज हैं इसके सीबीटी के। तो कह रहे हैं जो मेन एरियाज 5 हैं इसके कौन कौन से, एक तो कह रहे हैं परिस्थितियां, दूसरा कह रहे हैं विचार, तीसरा भावनाएं, चौथा शारीरिक अनुभूतियां और 5वां क्रियाएं, ठीक है। क्यों कह रहे हैं वो ये, क्योंकि हम जब किसी बच्चे का अगर समस्यात्मक व्यवहार का प्रबंधन कर रहे हैं तो संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी के माध्यम से हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या परिस्थिति है उसके साथ, क्या सिचुएशन है कि वो अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। और जब वो कोई अपना समस्यात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है तो उसको क्या सोचता है कि वह एक समस्यात्मक व्यवहार कर रहा है, और उस समय वह क्या फील कर रहा है, उसके अंदर क्या चीज आ रही है कि जिसकी वजह से वो
क्या कर रहा है, एक समस्यात्मक व्यवहार कर रहा है, प्रॉब्लम बिहेवियर कर रहा है वो, ठीक है। शारीरिक अनुभूतियां यानी कि किस तरीके की उसके अंदर शारीरिक की, कभी कूद रहा है, उछल रहा है, भाग रहा है, क्यों कर रहा है, कभी काट रहा है, ठीक है, कभी किसी चीज को फेंक रहा है, बहुत लाउडली सुन रहा है, किसी बहुत स्लोली सुन रहा है, क्यों कर रहा है वो, ठीक है। शारीरिक रूप से क्या प्रतिक्रिया रहती है उसकी, उसको देखना है। और उसके बाद कह रहे हैं क्या क्रियाएं होती हैं, ठीक है। ये चीजें हैं 5 क्षेत्रों में उसको बांटा गया है, ठीक है। कह रहे हैं सीबीटी इन 5 क्षेत्रों के आपस में जुड़े होने और एक दूसरे पर प्रभावित करने की अवधारणा पर आधारित है, ठीक। अच्छा, सीबीटी का क्या यूज है, हम सीबीटी को समस्या व्यवहार प्रबंधन के साथ साथ हम इसको और कहाँ यूज कर सकते हैं। सीबीटी एक ऐसी थेरेपी है कि इसके अलावा भी हम सीबीटी को किन किन व्यक्तियों के साथ या कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे सीबीटी कई अलग अलग मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का इलाज करने का एक तरीका है, यानी कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो जैसे क्या कहा इन्होंने, अवसाद या चिंता विकारों के अलावा सीबीटी निम्नलिखित से पीड़ित लोगों की भी मदद कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे ऑटिस्टिक बच्चे हो गए, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर बच्चे हो गए, या हम कह सकते हैं जिनको इलनेस है, उनके अलावा भी हम कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिस पर हम सीबीटी यूज कर सकते हैं। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, कह रहे हैं जुनूनी बाध्यकारी विकार, लेकिन ये हमारे ऑटिस्टिक बच्चों में भी पाया जाता है। आतंक विकार, यह भी हमारे ऑटिस्टिक बच्चों में पाया जाता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। फोबिया हो गया, ठीक है, खाने संबंधी विकार हो गया, और एक और भी हम कर सकते हैं नींद से संबंधी विकार, ठीक है, वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा टॉपिक था, वो भी कितने नंबर में, 10 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन आपका, कॉग्निटिव थेरेपी क्या है। 2 नंबर में मैंने छोटे छोटे आपको बताए थे। वो पूछेगा सीबीटी किसके द्वारा बनाया गया है, आपको पता होना चाहिए एरन बेक के द्वारा, ठीक है। कब इसकी उत्पत्ति हुई आपको पता होना चाहिए, 1960 में हुई, ठीक है। सीबीटी के चरण कौन कौन से, सीबीटी को किन भागों में विभाजित किया गया है, और सीबीटी किन किन लोगों के लिए उपयोगी है, ठीक है, कैसे यूज करते हैं, ये सब पता होना चाहिए। तो 10 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कोर्स 6 से, ठीक है। बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ गलत लग रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ डाउट है इसमें, कुछ गलत लग रहा है आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू।